बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास आया फ्रोनस का सेट 5.5। ये इसमें ब्लास्ट हुआ है और कुछ दोस्त पूछते हैं कि क्या ऐसा सेट जला हुआ जो ऐसे जल जाता है। अच्छा, ये MPPT है और मैं आज आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स वो क्या होते हैं और जो लोकल कंपोनेंट्स वो क्या होते हैं। अगर आपका एक IGBT जला हुआ है या ये वाले जिनर जले हुए हैं तो आप इसमें लोकल जिनर इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद क्या हालत होती है आपके इन्वर्टर की। ये वाली हालत होती है। ये चेक करें। ये इसके बाद की हालत है कि अगर एक ऑटो कपलर और लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है तो फिर उसके बाद कैसी हालत होती है इन्वर्टर की। ऐसी हालत होती है। आप चेक करें कि जिनर तक जो हैं वो भी नंबर जो है गलत नंबर के लगे हुए हैं। ये देखें, ये चेक करें जिनर। और ये तकरीबन इसके फ्रंट तक जो है ना ये ब्लास्ट हो चुके हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छा काम करवाएं तो मैकेनिक भाइयों से भी अपील है कि अगर यार आपको ये वाला जिनर नहीं मिल रहा ना तो इसे रहने दें, लगाने से ही लगाएं ही ना, छोड़ दें। लेकिन अगर गलत नंबर का लग गया तो जैसे ही सेट ऑन होगा तो ये वाले हालात हो जाएंगे। ये चेक करें, ठीक है। ये चोपड़ी भी जल गई है। इसके बाद ये जिनर शिनर हर चीज़ टोटल ये वाला हिस्सा ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद ये सप्लाई वाला हिस्सा ये चेक करें, ये सप्लाई है, ये स्टार्ट वाली सप्लाई ये भी गया। और मैं अगर आपको कंट्रोलर इसका दिखाता जाऊं तो कंट्रोलर भी इसका रिपेयर हुआ है। लेकिन ये चेक करें, ये चेक करें जिनर इधर भी वही इस्तेमाल हुए हैं जो उस साइड पे इस्तेमाल हुए हैं। ये वाले देखें, ओरिजिनल नहीं लगे हुए। आज मैं सिर्फ आपको ओरिजिनल और 2 नंबर के बारे में ही गाइड करूँगा। ये देखें नंबर ही गायब हो चुके हैं ना, इतने यानी कि बुरे तरीके से जला, नंबर ही गायब हो चुके हैं। और ये नीचे से फ्रंट वगैरह भी जल गए हैं। ये चेक करें, फ्रंट वगैरह भी जले हुए हैं नीचे से। कंट्रोलर मुकम्मल ब्लास्ट हो चुका है, ठीक है। और कंट्रोलर के ब्लास्ट के बाद ये वाला हिस्सा इसका DC सेक्शन, AC सेक्शन और ये ड्राई वाली चोपड़ी, जिनर टोटल और सप्लाई वाला हिस्सा। और सप्लाई के बाद ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जूम के साथ। ये देखें, ये हालात हैं कुछ इसके। तो आया कि कुछ दोस्त पूछते हैं यार इतने यहाँ पे चला गया सेट है तो अब ये क्या बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह ये बनेगा। इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह और मेहनत के साथ ये बन जाएगा इंशाल्लाह। मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए, चेक करें कितना बुरे तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है। सप्लाई इसकी टोटल ब्लास्ट हो चुकी है। ये चेक करें, ठीक है। सिंग उतार के देखा तो ये देखें फ्रंट तक जो PF साथ में लगे हुए हैं वो भी जले हुए हैं और साथ में फ्रंट भी जल गए हैं। देखें, मुझे अब जो है ये तकरीबन हर तरह ये वाला हिस्सा टोटली नया बनाना पड़ेगा। ये वाला टोटल हिस्सा नया बनाना पड़ेगा। सभी जिनर ये भी उतार दूंगा, सब कुछ ये उतार दूंगा। ये वाला काम देख लें आप गौर से, जो ये वाला हुआ। और जो मैं आपको काम दिखाऊंगा इसके बाद यही बोर्ड होगा, इसकी निशानी रख लें कि इसकी सप्लाई भी चली हुई है, ठीक है। सप्लाई के भी मैं उतार रहा हूँ कंपोनेंट्स और सारे मुकम्मल ये वाला हिस्सा मुकम्मल ही नया है बनाना मैंने। ये ड्राई वाला हिस्सा भी नया, टोटली नया बनाना मैंने ना। अब ये इंशाल्लाह जो है बिल्कुल नया बना के आपको चेक करवाता हूँ कि ओरिजिनल का जी। ये तकरीबन 1 दिन लगा इसके ऊपर और अब जो बोर्ड है आपके सामने इस सिचुएशन में आ चुका है। अब इसके रह गए सिर्फ ये वाले जिनर लगाने वाले L44। ये अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे L44 लगते हैं या L43 भी लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे L44 भी लगते हैं, L43 भी लगते हैं। ये देखें, मैंने आपको दिखाई थी सब रेजिस्टेंस से डाइवर्ट हर चीज़ ब्लास्ट था। अब तक जो पोजीशन अब तक की ये है, देखें हर चीज़ जेन्युइन। ये डाइवर्ट तक मैंने जो जले हुए थे जेन्युइन डाले हैं। इसकी चोपड़ी जली हुई थी वो भी डाली जेन्युइन। ये जिनर वगैरह सब कुछ अब जेन्युइन हालत में आता जा रहा है आस्ता आस्ता। और ये वाला हिस्सा भी आपके सामने बिल्कुल ब्लास्ट था। PF तक ब्लास्ट थे, ऑटो कपलर ब्लास्ट था, हर चीज़ इसकी नई डाली है। अब मॉसफेट तक ये रेजिस्टेंस से भी जल गई थी, बहुत बुरे तरीके से ये जला था। तो अब जो है आज मैं इसका बना रहा हूँ कंट्रोलर। आज जो काम हो रहा है ये कंट्रोलर के ऊपर, ये सभी की सभी रेजिस्टेंस से जिनर डाइवर्ट वगैरह सभी उतारे हुए हैं मैंने। ये चेक करें, ये ऑटो कपलर भी उतारा हुआ है। ये इसके साथ आगे जिनर लगते हैं वो भी जले हुए हैं। बहुत बुरे तरीके से जला था, ऐसे लगता है जैसे 440 वोल्ट इसको आए हैं और फिर ये जला है।
तो चलें इंशाल्लाह मैं ये बना रहा हूँ और कंट्रोलर आज इसका ओके करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ, आपके नॉलेज की बात है, कुछ दोस्त कंट्रोलर के बगैर ऑन करने की कोशिश करते हैं बोर्ड को, तो नहीं ऑन होता, ठीक है ना। जितनी देर तक ये कंट्रोलर ओके होके इसके साथ अटैच नहीं होगा, जितनी देर तक इसका प्रोसेसर सेंस नहीं करेगा कि मेरे साथ कंट्रोलर या पंखे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, उतनी देर तक ये स्टार्ट ही नहीं होता। कंट्रोलर से बगैर ये स्टार्ट नहीं होता। तो अब मैं जो है इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा ये कंट्रोलर ओके करके, और बाकी मैं आपको दिखा दूँगा हर चीज़, इसकी मुकम्मल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और जो मॉसफेट इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसमें मैंने 75 टी पेंसिल लगाए हैं, G75 टी पेंसिल, ठीक है ना। ये G वाले हैं, एक 75 टी 60 आता है वो नहीं है, ठीक है। 75 टी 65 हैं वो वाले हैं IGBT। तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगा वही लगाऊँ। तो चलें इंशाल्लाह ये मैं काम कंप्लीट करके ना फिर आपसे शेयर करता हूँ जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखें, इसके ऊपर ना कम से कम मेरे जो है ना 3 दिन लग गए। जो ऐसे सेट आते हैं ना जले हुए, ब्लास्ट हुए हुए, मेरे हिसाब से कंपनी वाले भी जवाब दे देते हैं कि भाई ले जाओ, ये बनने वाला नहीं है। इसकी ये वाली सप्लाई भी जली हुई थी, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और कंट्रोलर टोटल इसका ब्लास्ट था। ये चेक करें, कंट्रोलर जो है मैंने इसकी लाइनें वगैरह लगाई हैं जो जली थी, नीचे से भी लगाई हैं लाइनें, मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ। इसके अलावा इसकी दोस्तों शंट भी जल गई थी, ये वाली, ठीक है। ये वाली शंट भी जली हुई थी, ये भी मैंने रिप्लेस की है। और इसके अलावा मैं आपको आईसी दिखाता हूँ, कार्ड के आईसी भी जले हुए थे दोस्तों। जिस वक्त ये सप्लाई जली है ना, यहाँ से ये ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे लगा होता है 7912, यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज जो है ना 7912 से ज़्यादा हो गए, यानी कि 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हो गए। तो जो आईसी को ये सप्लाई जाती है, जिन आईसी को ये सप्लाई जाती है वो जल गई। पहले तो मैं आपको इसका कार्ड निकाल के दिखाता हूँ कि मैंने इसके ऊपर कौन से आईसी रिप्लेस किए हैं दोस्तों। टाइम इसलिए लगा, ये देखें, चेक करें, ये आप खुद ही चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जो रिप्लेस हुआ है उसको शोल्डिंग हुई है, ठीक है। ये देखें, ये 339 शोल्डिंग हुई है। ये रिप्लेस हुआ है, साथ में TL072 रिप्लेस हुआ है, शोल्डिंग हुई है, ठीक है। ये देखें, TL074 रिप्लेस हुआ है, शोल्डिंग हुई है। अच्छा, 3 ये आईसी डेड थे कार्ड में से, ठीक है। आज के दौर में आपको कोई कारीगर मिलेगा जो कार्ड रिपेयर करेगा या इतना इन्वर्टर रिपेयर करेगा। इसके अलावा जो है आपको कोई नहीं, इतना इन्वर्टर जला हुआ कोई भी रिपेयर करके नहीं देगा, ठीक है। हमारे पास बस ये आते हैं, कुछ मान करते हैं दोस्त के यार ये नहीं बन सका, अब ये मेरा ज़ाया है, तो आप चेक करें इसको, कोशिश करें ये बन जाए। तो दोस्तों अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, बोर्ड को उल्टा करके वो भी दिखाता हूँ। इसके अलावा मैंने इसका क्या क्या रिप्लेस किया, आईसीओ के अलावा क्या क्या मैंने इसकी चीज़ें रिप्लेस की हैं। अच्छा, ये देख चेक करें, मैंने इसको उल्टा किया, ये आपके सामने बिल्कुल ये मॉसफेट से लेके आईसी तक और रेजिस्टेंस से तक इसकी ब्लास्ट थी। ये वाले PFV ब्लास्ट है, ये 1K की भी ब्लास्ट थी, ये मैंने नई लगाई हैं। ये PF वगैरह मैंने नए लगाए हैं, ठीक है ना। तो ये IC 3845 भी शॉर्ट था, ये BG30 भी इसकी डेड थी, ठीक है। ये सप्लाई वाला हिस्सा ब्लास्ट हुआ था। अगर आपने शुरू से वीडियो देखी है तो आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। और ये 79 वगैरह 12 वगैरह और ये कैपेसिटर वगैरह सब फटे हुए थे इसके। और इसके अलावा यहाँ के हालात के आपको पता थे, अगर आपने शुरू से वीडियो चेक की है, देखी है, वॉच की है, तो आपको पता होगा कि ये वाले मुकम्मल साइड जो है ये टोटल ब्लास्ट थी साइड। और सभी के सभी ऑटो कपलर जो होते हैं ये TL431 3150, ये सभी के सभी ब्लास्ट है। यहाँ पे जिनर लगे हुए थे किसी और टाइप के। यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है कि अब जो मैंने काम किया इसके ऊपर वो है ओरिजिनल, जिसको कहते हैं जेन्युइन। क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ दोस्तों ने अगर फॉरवर्ड करके वीडियो देखी है तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये देखें, ये जीनर वगैरह मैंने जो इसके ओरिजिनल जीनर लगते हैं वो सभी के सभी इंस्टॉल किए हैं। और इसके अलावा जो चोपड़ी के ऊपर जीनर जेन्युइन लगे हुए हैं, ये देखें, चेक करें, ये वही मैंने इंस्टॉल किए हैं, ये जेन्युइन होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो है RMS1, ये वाले भी मैंने ओरिजिनल ही इस्तेमाल किए हैं। ये भी जले हुए थे और ये भी जला हुआ था, तो वो भी मैंने जेन्युइन ही इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, इसके अलावा जब चोपड़ी जलती है, चोपड़ी भी मैंने रिप्लेस की है। चोपड़ी जलती है, जिनर जले थे, इसका ये वाला मुकम्मल हिस्सा ब्लॉस्ट था। ये वाली रेजिस्टेंस है मुकम्मल A to Z रेजिस्टेंस है, जितनी भी है सभी मैंने रिप्लेस की हैं।
इसके अलावा आ जाते हैं दोस्तों ये कंट्रोलर कार्ड के ऊपर। कंट्रोलर कार्ड मैंने आपको बताया था जिस वक्त साथ साथ में वीडियो बना रहा था, ये प्रिंट वगैरह जले हुए थे दोस्तों, मैंने ये प्रिंट वगैरह लगाए हैं। ये टोटल जितनी भी रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं ये टोटल मैंने रिप्लेस की हैं। इसके अलावा ये शंट मैंने आपको बताया ये जली हुई थी, ये भी मैंने रिप्लेस किया है दोस्तों। जिस वक्त इसकी सप्लाई 79-12 वाली जली है ना, तो यहाँ पे भी माइनस वोल्टेज आते हैं, माइनस भी आते हैं 12 और प्लस भी आते हैं 12, ग्राउंड भी होता है, ठीक है। ये वाला ग्राउंड है, ये वाला माइनस प्लस है, ठीक है। और इसके अलावा ये आईसी ये भी डेड था, ये जला हुआ था, ठीक है। ये वाला 074 ये लगा हुआ है दोस्तों, ये भी बिल्कुल डेड था, ये भी मैंने नया लगाया। इसके अलावा दोस्तों ये भी डेड था, ठीक है। और इसके आगे जो मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया होगा, ये भी जिनर और कोई लगा हुआ था, जिनर भी मैंने रिप्लेस किया और ये 3150 भी मैंने रिप्लेस किया। और साथ में ये ट्रांसटर लगा हुआ है पीछे इसके, NPN ये भी जला हुआ था दोस्तों, ये NPN भी जला हुआ था, ये भी जला हुआ था। ये इसके जिनर वगैरह जले हुए थे, ये इसके देखे फ्रंट तक जल गए थे। ये प्रिंट वगैरह सभी मैंने दोबारा इंस्टॉल किए हैं, दोबारा लगाए हैं, दोबारा लगा के रेजिस्टेंस वगैरह हर चीज़ मैंने शुरू से लेके एंड तक इसको दोबारा बोर्ड को रीफ्रेश किया, यानी कि बनाया इसको। और माशाल्लाह से अब ये हो चुका है ऑन। और अब मैं बॉडी के अंदर इसको करूँगा फिट, और फिट करने के बाद मैं आपको इसके ऊपर लोड डाल के चेक करवाता हूँ कि मैंने मेहनत की है दोस्तों। 3 दिन इसके ऊपर लग गए, इस बोर्ड के ऊपर 3 दिन लगे मेरे, क्योंकि इसकी मुकम्मल सप्लाइयाँ जो हैं ये डेड थे, आउटपुट चोपरी जिनर हर चीज़ डेड थी। लेकिन जैसे पहले बना हुआ था, जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं शुरू से वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट करें, और जो अब ये बना है अब भी नोट करें कि अब मैंने कैसा बनाया और पहले कैसा बना हुआ था। जेन्युइन मैंने मॉसफेट इसके जेन्युइन IGBT इस्तेमाल किए हैं इसमें, ठीक है। और जो भी ऑटो कपलर जो जिनर तक जितने भी हैं मैंने इसमें जेन्युइन तरीके से ही लगाए हैं। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब ये जलेगा नहीं, अब ये दौड़ेगा चलेगा इंशाल्लाह, ज़बरदस्त चलेगा, ठीक है ना। और लोड भी पूरा उठाएगा, ये नहीं हो सकता कि लोड भी ये कम उठाए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसमें जो मेहनत की है, अपनी पूरी मेहनत की है, मैंने इसके ऊपर पूरा टाइम लगाया इसके ऊपर। और माशाल्लाह से अब ये ऑन हुआ है 3 दिन के बाद, 3 दिन इसके ऊपर पूरे लगे हैं इस बोर्ड के ऊपर। और 3 दिन के बाद दोस्तों इसके ऊपर जो ख़र्चा आया, मैंने इसका ख़र्चा लिया है, कार्ड का भी, सिस्टम कार्ड का भी, और साथ में सप्लाइयों का भी, IGBT का भी, और कंट्रोलर भी टोटल जला हुआ था दोस्तों। मैक्सिमम तकरीबन 30,000 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आ गया टोटल, जितने भी IGBT DC साइड AC साइड और सप्लाइयाँ इसकी, और कंट्रोलर वाले IGBT IC वगैरह, शंट वगैरह, चोपरी वगैरह, जिनर, हर चीज़ इसकी डेड थी दोस्तों। तो वो मुकम्मल करके इसके ऊपर 30,000 रुपये ख़र्चा आया, और माशाल्लाह से ये बन गया। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैंने 3 दिन मेहनत की है, मेहनत ज़ाया नहीं हुई, ये बोर्ड बन गया। वरना क्या था, बोर्ड जो था ज़ाया था, ठीक है ना। जितना कुछ इसका जल गया था ना, कंट्रोलर कार्ड तक, सिस्टम कार्ड तक के IC जो है ये जल गए थे, तो वो तो एक किस्म का ज़ाया था। लेकिन अब ये माशाल्लाह से ओरिजिनल तरीके से मैंने इसको बनाया। IGBT सभी नए इंस्टॉल किए हैं, और मॉसफेट DC साइड के सभी नए इंस्टॉल किए हैं। 15T14 लगाए हैं मैंने, और जो इसके ये वाले लगे हुए हैं ये मैंने लगाए हैं 80H65 लगाए हैं दोस्तों, ओरिजिनल बिल्कुल 80H65 ये वाले भी लगाए हैं, ताकि ये लोड पूरा उठाएं। जितना भी सोलर से ये पहले चलाता था लोड उतना ही चलाएगा, बल्कि उससे भी अच्छा चलाएगा, क्योंकि इसमें पहले आते थे 60H65, लेकिन मैंने 80H65 लगाए हैं। 60H65 दोस्तों 60 एम्पेयर 650 वोल्ट, और 80H65 80 एम्पेयर और 650 वोल्ट, यानी कि 20 एम्पेयर के मैंने इजाफा ही किया है, इसमें कमी नहीं की कोई भी। और चलिए अब इसको फिट करता हूँ, फिट करके फिर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये फ्रोनस है दोस्तों, बॉडी में फिट करूँगा ना तो इंशाल्लाह ये देखें इसका जो है ये पड़ा हुआ है, ये बॉडी वगैरह इसकी है। तो ये देखें जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो देखें बॉडी में भी निशान वगैरह आए हैं, ठीक है ना। बॉडी में भी ये देखें, ये IGBT के टुकड़े, ये देखें नंबर इस पर लिखा हुआ है, मैंने इसकी सफाई की है, तो ये IGBT के टुकड़े यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है मुझे इसकी बॉडी में। तो ये फ्रोनस है, अब मैं फ़िट करूँगा इंशाल्लाह। फ़िट करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे इन्वर्टर आए हुए हैं, बस टाइम निकाल के मैं ये वीडियो आपको बना के चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फ़िट करने के बाद आपको वीडियो चेक कराता हूँ। दोस्तों ये था फ्रोनस का 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर। और देखें मेहनत करने से अल्लाह ताला जो है मेहनत रखता नहीं है। जो फॉल्ट मैंने आपको बताए हैं कि ये वाला IC मैंने चेंज किया, ये वाली शंट मैंने चेंज किया, शंट के अलावा कंट्रोलर का IC, कंट्रोलर के अलावा जो दोस्तों मैंने IC इसके रिप्लेस किए हैं, जितने IGBT और ऑटो कपलर वगैरह, और ये 3150 वगैरह और जिनर वगैरह जितने भी मैंने चेंज किए हैं दोस्तों, ये बताना जो है वो बहुत आसान है। और एक एक फॉल्ट जो ट्रेसना
कि अब कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, अब कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, अब कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, ये ट्रेसना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो चलिए माशाल्लाह से मैंने इसको अब कर दिया फिट, और अब इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसका कुछ ऐसा डिस्प्ले है, और बैटरी के 51 वोल्ट शो करवा रहा है। ये देखें ये 230 वोल्ट आ चुके हैं माशाल्लाह से, इसने आउटपुट 230 वोल्ट दे दिए हैं, और ये लाइटें वगैरह भी ऑन हो चुकी हैं इसकी, ठीक है। और ये तो दोस्तों फ्रोनस, इसके दोनों फ़ैन भी ख़राब है दोस्तों। फ़ैन तो दोनों ख़राब होने ही थे, क्योंकि जितना ये ब्लास्ट हुआ था ना सप्लाई से 12 वोल्ट वाले, ये जो फ़ैन लगे हुए ना इसके, ये दोनों ख़राब है। मैंने एंड पे बॉडी में फ़िट करके जैसे ही दोबारा इसे ऑन किया तो ये फ़ैन चले ही नहीं। इसका मतलब है जैसे सप्लाई अप हुई थी ना, बड़ी थी सप्लाई, उस वक्त ये फ़ैन भी उसके साथ अटैच थे, तो फ़ैन भी इसलिए छुट्टी पे चले गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखें, मेहनत की है, मेहनत का फल मिल गया है इंशाल्लाह। ये ऑन हो चुका है, और माशाल्लाह 230 वोल्ट इसने दे दिए हैं। चार्जिंग वगैरह मैंने इसकी चेक कर ली है, ओके माशाल्लाह से। ये आउटपुट भी इसकी चेक कर ली है, फ्रीक्वेंसी भी चेक कर ली है। अगर आप कहते हैं तो आपको डिजिटल मीटर से भी चेक करवा देता हूँ इसके वोल्टेज वगैरह आउटपुट के। और इसके ऊपर मैंने एनर्जी सेवर भी चलाया एक, और बल्ब भी चलाया हुआ, ये चल रहा है। ये देखें 230 वोल्ट आउटपुट मैंने लगाए हैं ये, ठीक है। और ये माशाल्लाह से यानी कि ओरिजिनल तरीके से ऑन हो चुका है, पूरा लोड उठाएगा। दोस्तों ऐसे कामों में मेहनत होती है, वीडियो भी लंबी हो जाती है जितना ये काम था। तो ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। और जिस दोस्त को किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए वह सिर्फ वॉइस मैसेज कर सकता है, कॉल पे मशवरा नहीं दे सकता। कॉल इसलिए मशवरा नहीं दे सकता कि जो है अगर कॉल पे मशवरा देता हूँ तो मेरे बच्चों की रोज़ी वो रुक जाएगी, ठीक है। और मेरे पास कम से कम जो है 1500 से ऊपर कॉलें आती हैं, और 1500 से ऊपर वॉइस मैसेज आते हैं जिनके मैंने रिप्लाई देने होते हैं। लेकिन मैं कॉलों के जवाब नहीं देता, और वॉइस मैसेज का जो है ना रिप्लाई लाजमी देता हूँ, ठीक है। चाहे एक दिन भी लग जाए मुझे, लेकिन जवाब ज़रूर आता है, सिर्फ वॉइस मैसेज का बस। आपको इसका सोलर भी चेक करवाता हूँ कि कितने वाट आप जो आ रहे हैं इसके ऊपर, वो कितने वाट हैं कि इसमें सोलर चल रहा है। तो ये देखें ये वाटेज शो करवा रहा है 350 वाट तकरीबन ये शो करवा रहा है सोलर से, और बैटरी भी चार्ज कर रहा है सोलर से, और ये 350 वाट जो है सोलर से शो करवा रहा है माशाल्लाह से। इसका मतलब है दोस्तों कि इसका कंट्रोलर जो है ना वो भी काम कर रहा है। ये चेक करें, ये सब कुछ माशाल्लाह से बता रहा है, ठीक है। और ये बैटरी में देखें 57 वोल्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये 1.2 एम्पेयर दे रहा है इससे सोलर से, और वोल्ट जो हैं सोलर के वो कितने हैं मैं आपको देख के बता देता हूँ। ये आ रहे हैं जी वोल्ट फॉक्स, ये 250 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं, ठीक है। और बैटरी के वोल्ट भी आ गए और आउटपुट के वोल्ट भी आ गए। इसका मतलब माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है। अल्लाह खैर रखे। और नेक्स्ट वीडियो आपसे याद चाहता हूँ दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।